द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इजराइल फ़लस्तीन युद्ध में जिस तरह से इजराइल ने बर्बरता दिखाई है और सारी हदें जुल्म की पार कर दी हैं, उसकी शायद कोई तुलना नहीं हो सकती आज की दुनिया में कहीं पर भी। लेकिन सबसे बड़ा विषय यह है, ग्राउंड इन्वेजन में इजराइल को इतना नुकसान उठाना पड़ेगा, इसकी कल्पना भी इजराइल ने या उसके साथ में जो अलाइज हैं उन्होंने कभी नहीं की होगी। क्योंकि जो ग्राउंड इन्वेजन में हालत ख़राब हुई है इजराइल की, और उसके सैनिकों का डर जो है अब अंदर से घुसने में या अंदर जाने में गाज़ा में, वो अब साफ तौर के ऊपर सामने दिख भी रहा है। ग्राउंड इन्वेजन से पहले स्ट्राइक्स के ज़रिए से जितनी तबाही करी है वो तो एक तरफ है, जो अमानवीय का हमले किए हैं वो भी एक तरफ है, और अभी भी जो कई जगह पे इजराइल स्ट्राइक्स कर रहा है उसकी भी कोई सीमा अभी तक दिख नहीं रही है। लेकिन ग्राउंड इन्वेजन में हर रोज़ या हर दूसरे दिन इजराइल के जो सैनिकों का जान का नुकसान उठाना पड़ रहा है इजराइल को, वो भी सबके सामने है। अमरीश मिश्रा साहब ने जो लिखा है कि कल किस तरह से इजराइल के एक सैन्य टुकड़ी के ऊपर वो लोग जिन्होंने बच्चों को मारा है उनके ऊपर जो हमला किया है पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने, वहाँ के लड़ाकों ने फ़लस्तीन के, उससे बड़ा नुकसान हुआ है इजराइल को। अमरीश मिश्रा साहब लिखता है कि ब्रेकिंग 10 IDF सोल्जर्स किल्ड और इंजर्ड। पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने IDF सैनिकों के एक समूह के साथ संघर्ष किया और सदर्न गाज़ा यानी दक्षिणी गाज़ा जो खान यूनिस है और अबासन अल कबीरा क्षेत्र है, उसने बिल्कुल नज़दीक से 10 सैनिकों को मार गिराया। आगे लिखा है अमरीश मिश्रा साहब ने एक और ट्वीट में कि सोमवार सुबह ये ब्रेकिंग IDF एम्बस्ड इन मान साउथ ईस्ट खान यूनुस गाज़ा। यही सोमवार सुबह फ़लस्तीन रेजिस्टेंस ने इजरायली सैन्य बल के लिए एक घात लगाई। जैसे ही इजरायली डिफेंस फोर्स की टुकड़ी स्थल पहुंची, उस जगह पर पहुंची, रेजिस्टेंस ने मशीन गन, एंटी कामिक गोले, किलेबंदी और विस्फोटक उपकरणों से हमला कर दिया। जो हमला था आप सोच लीजिए, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना भयावह रहा होगा। और जिन इजरायली सैनिकों ने बच्चों को मारने में गुरेज नहीं किया, उनके ऊपर जो हमला किया है वो किया गया है मशीन गन, एंटी कामिक गोले और किलेबंदी और विस्फोटक उपकरणों से हमला किया। जिसके बाद 10 की संख्या बताते हैं इजरायली सैनिकों का जो जान का नुकसान हुआ है, वहाँ जो मारे गए हैं। और इजरायली मीडिया ने भी इसको ऑफलेटली लिखा है। अमरीश मिश्रा साहब ने ये भी लिखा कि गाज़ा में राफा पर बर्बर बमबारी के बावजूद इजरायली डिफेंस फोर्स अपनी ज़मीन खो रहा है। क्योंकि राफा बॉर्डर पे जो आखिरी कैंप है जहां लोग पनाह लिए हुए हैं, फ़लस्तीनी बेकसूर जो हैं, जो आम नागरिक हैं, उनके ऊपर जो हमले इजराइल कर रहा है रात दिन उन्हें मारने के लिए, सबके सामने, उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि उसके बावजूद भी इजराइल अपनी ज़मीन खो रहा है। यहाँ अभी जारी किया गया एक प्रतिरोध संदेश है जो अल-कसाम की तरफ से जारी किया होगा कि खान यूनुस ज़ायनी अतिक्रमणकारियों के लिए अब एक कब्रिस्तान बना रहेगा। हम आपके लिए युद्ध के मैदान से अच्छी खबर लेकर आए हैं। आने वाले घंटों में हमारे वीर सेनानियों के पैरों के नीचे दुश्मन को हुए महत्वपूर्ण नुकसान का पता चलेगा। ये ये अल-कसाम ने जारी किया और उसके बाद लोगों को लगा कि क्या पता क्या किया है। फिर ये आया कि ये हमला जो हुआ है उसके अंदर इतने इजरायली सैनिक मारे गए हैं। और बहुत से लोग इस वक्त सुन के मुझसे ये कह रहे होंगे कि भाई इजरायली डिफेंस फोर्स के सैनिक अगर मारे गए हैं तो इसके अंदर कोई अच्छी बात है या बुरी बात है। सबसे बड़ा विषय यह है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने बच्चों की जान ली है और आज भी ये बच्चों की जान लेने पर उतारू हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, कल कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने कोट किया है जो इजराइल का मंत्री है, नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है इजराइल का, वो जिसका नाम इतामार बेन गिवीर है, उसने मांग करी है कि ही डिमांडेड द इजरायली आर्मी टू शूट चिल्ड्रन एंड वुमेन इन गाज़ा। कि इजरायली आर्मी से इसने मांग करी है कि इजरायली आर्मी जो है, जो इजराइल के सैनिक हैं, वो गाज़ा में बच्चों को और महिलाओं को मारें। ये मंत्री है इजराइल का, बेंजामिन नेतन्याहू का नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर, ये बयान दे रहा है रिकॉर्ड पे, मांग करते हुए कि इजरायली सैनिक जो हैं वो बच्चों को और महिलाओं को मारें। अगर वो महिलाएं बच्चे उसकी तरफ आते हैं तो आप सोचिए कि ये क्या अमानवीय हरकतें हैं। और ये नरसंहार नहीं है तो क्या है? जो लोग ये कहते हैं कि इजराइल अपनी रक्षा कर रहा है या इजराइल अब जवाबी कार्रवाई कर रहा है एक पूरे देश को तबाह करने के साथ साथ उनके जो बच्चे हैं और महिलाएं हैं
उनको मारने के बाद ये कहा जा रहा है मंत्री की तरफ से कि और मारो। ये नरसंहार नहीं है तो क्या है? और ये इसके बाद भी अगर लोग खामोश हैं तो फिर आपको अपने आप पे सवाल पूछना पड़ेगा कि आपका ये खाली है और आप सिर्फ और सिर्फ जो मीडिया ट्रायल्स हैं, जो प्लांटेड स्टोरीज हैं, उन पे ही विश्वास रख के अपना एक नैरेटिव जो है बनाते हैं। राफा के ऊपर जो आखिरी बॉर्डर का हिस्सा है, मिस्र से जहाँ बॉर्डर मिलती है फ़िलिस्तीन की, गाज़ा की, निरंतर बॉम्ब्स ड्रॉप कर रहा है इजराइल, रेफ्यूजी कैंप्स में ड्रॉप कर रहा है। ये वॉर क्राइम नहीं है तो क्या है? ये एक तस्वीर डाली है, वीडियो डाला है, अनवोगा खालवाले करके ट्विटर यूज़र है, कि कल रात को दर्जनों बॉम्ब इजराइल ने रेफ्यूजी कैंप जो राफा के ऊपर बना हुआ है उसमें गिराए, जिससे कि दर्जनों लोग जो हैं वो मारे गए, शहीद हुए। और कितने फ़िलिस्तीनियों को नेतन्याहू और बाइडेन मारना चाहते हैं और कितना फ़िलिस्तीन का खून जो है वो बहाना चाहते हैं, जब तक ये पागलपन रुके उससे पहले तक। ये प्योर ईविल है। देखिए इस वीडियो को। ये रेफ्यूजी कैंप का वीडियो है जो आप देख रहे हैं, जिसके अंदर अब शायद रहने की कोई गुंजाइश तो है नहीं और कब्रिस्तान की तरह बना दिया गया है। इसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि इजराइल सही है। उन लोगों से पूछिएगा, बच्चों को मारना, महिलाओं को मारना, बेकसूरों को मारना हमास के नाम पर, ये कितना सही है? द एसोसिएटेड प्रेस ने लिखा है कि हेल्थ ऑफिशियल्स ने ये जानकारी दी है कि 12,300 बच्चे अब तक फ़िलिस्तीन के अंदर मारे गए हैं इजराइल की तरफ से होने वाले हमलों में, गाज़ा और हमास के ऊपर। ये आंकड़ा सटीक है कि जिसके रिकॉर्ड्स हैं 12,300, लेकिन अभी जो मलबे के नीचे दबे हैं, जिनकी लाशें नहीं मिली हैं, मुझे लगता है कि अगर 18-20 हज़ार भी संख्या पहुँचे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हालात अगर बनाए हैं तो इन हालातों के ऊपर चिंता होनी चाहिए, और चिंता भी इस बात पे हो कि वाकई में वॉर क्राइम्स की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। नरसंहार के पूरे रास्ते जो हैं वो चलने का काम किया है इजराइल ने। उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इजराइल का पक्ष लेते हैं। चलिए, हमारे अनभक्त जो है या एक विचारधारा के समर्थक, वो तो नफरत में डूबे हुए हैं, लेकिन जो समझदार लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।